लालची मोमोज वाला। बिहार के चंदनपुर गांव में अविनाश नाम का एक शांत और मेहनती नौजवान रहता था। वो अपने बूढ़े पिता और पत्नी संध्या के साथ छोटा सा घर चलाता था। कई महीनों से खेतों में कीड़े लगने से उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर में ना खाने को दाना था, ना पैसा, और पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक सुबह अविनाश बाजार से लौट रहा था कि उसने देखा गांव के चौराहे पर एक ठेले वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था। गर्मा गर्म मोमोज, तेज मसाले वाला लाल चटनी, आओ आओ। ठेला नए नए लाइटों से सजा था और उस पर लंबी लाइन लगी थी। उस आदमी का नाम था विक्रम, जिसे दूर दूर तक मसालेदार मोमोज वाला कहा जाता था। लोग बोल रहे थे, अरे भाई, विक्रम के मोमोज ना खाएं तो क्या खाएं? इसकी लाल चटनी तो आग लगा दे। अविनाश को पहली बार लगा, अगर मैं मोमोज बनाना सीख जाऊं तो शायद घर की हालत सुधर जाए। वो घर भागकर आया और संध्या को बोला। सुनो, हम भी मोमोज बेचेंगे। संध्या चौंक गई, लेकिन सामान, आटा, सब्जी, बर्तन, पैसा कहाँ से आएगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया एक लिफाफा देकर बोला, आपके भाई ने शहर से थोड़ा पैसा भेजा है, लिखा है काम आ जाए। अविनाश की आंखों में चमक आ गई। संध्या बोली, शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। दोनों ने थोड़े से पैसों से मोमोज के लिए सब्जियां, आटा, स्ट्रीमर और बर्तन खरीदे। पूरी रात भी दोनों बैठकर मोमोज बनाते रहे। अगले दिन अविनाश ने अपना ठेला लगाया। पहले दिन ही उसके मोमोज देखकर एक मोटा तगड़ा आदमी आया। अरे भाई, एक प्लेट देना, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अविनाश ने प्यार से प्लेट सजा कर दी। एक और खाते ही आदमी चिल्लाया, वाह, ये तो विक्रम से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ये सुनते ही भीड़ इकट्ठी होने लगी और शाम होते होते अविनाश का सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे गांव में उसका नाम फैल गया, चंदनपुर का असली मोमोज वाला। लोग अब विक्रम के ठेले से दूर और अविनाश के पास आने लगे। उधर विक्रम ये सब देख देख कर जलने लगा। एक दिन वो रात को चुपके से अविनाश के ठेले के पास गया। उसने एक सस्ती, खराब तेल वाली चटनी की बोतल निकाली और अविनाश की लाल चटनी में मिलाने की कोशिश की। उसी समय वहां दो बच्चे आ गए और उसे देखकर बोल पड़े, अरे विक्रम काका, आप यहाँ क्या कर रहे? विक्रम घबरा गया। वो मैं तो नमक गिरा था, बस वही उठा रहा था। बच्चे चले गए, लेकिन विक्रम रुकने वाला नहीं था। अगले दिन वो फिर आया और इस बार खराब चटनी मिलाने में सफल हो गया। उस दिन दो ग्राहक मोमोज खाकर पल भर में ही उल्टी चक्कर आने लगे। लोग चिल्लाने लगे, अविनाश, तुम भी विक्रम जैसे निकले? मुनाफे के चक्कर में लोगों को नुकसान पहुंचाओगे। मुखिया आया और बोला, आज से गांव में तुम्हारा मोमोज ठेला पैं। अविनाश रोता हुआ घर आया। संध्या और पिता भी टूट गए। अगले दिन संध्या ठेला धो रही थी कि उसे लाल चटनी के डिब्बे के नीचे एक फटी बाटली मिली। उस पर लिखा था, नकली लाल मिक्स, केवल सड़क बाजार के लिए। संध्या चौंकी, ये तो हमने खरीदी ही नहीं। अविनाश तुरंत इसे लेकर बाजार की मसाला दुकान पहुंचा। दुकानदार बोला, अरे ये तो कल रात विक्रम लेकर गया था। अब पूरी तस्वीर साफ थी। अविनाश ने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया बोला, सच सामने लाने के लिए वही तरीका अपनाओ जैसा उसने अपनाया। उस शाम अविनाश सीधे विक्रम के ठेले पर पहुंचा। वो जोर जोर से बोला, विक्रम भाई, आपकी चटनी तो बहुत फेमस है, जरा दिखाइए तो कैसे बनाते हैं। विक्रम चौंका। अविनाश ने भीड़ की तरफ इशारा किया। ये सभी जानना चाहते हैं कि आपकी चटनी में क्या डालते हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई। विक्रम घबरा गया। इतने लोगों के सामने वे झूठ नहीं बोल पाया और अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। हाँ, मैंने ही अविनाश की चटनी में खराब तेल मिलाया था। मेरे ग्राहक उससे छिन रहे थे, लालच में ये सब कर दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। मुखिया बोला, लालच इंसान को अंधा बना देता है। विक्रम, आज से तुम गांव की सीमा से बाहर रहोगे। गांव वाले अविनाश से माफी मांगने लगे। हमने तुम्हें गलत समझा बेटा। अगले ही दिन अविनाश ने फिर से अपना मोमोज ठेला लगाया। लोगों की लाइन लग गई। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कहानी यहीं खत्म होती है।